नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड की दान राशि को इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जमा करने की घोषणा की है। मतलब पीएम केयर्स फंड में जो भी पैसा जो आएगा वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जमा हो जाएंगे, उसी में एकत्र होंगे। इंडियन ओवरसीज़ का स्टेबलाइजमेंट डेट है 10 फरवरी 1937। स्थापना दिवस है 10 फरवरी 1937 को। उसका हेड क्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। एमडी एंड सीईओ भी है करनाम शेखर। और उसका टैग लाइन है बैंक का, ओवरसीज़ बैंक का टैग लाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत, ठीक है। मालदीव एशिया द्वीप में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। कोरोना वायरस प्रक्रिया के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सशक्त समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता विनोद पॉल एवं के विजय राघवन करेंगे। मानव संसाधन मंत्री संजय धोत्रे ने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च की है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने सी डॉट के साथ मिलकर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। एसबीआई बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है। ये सिर्फ विकलांग और बुजुर्गों के लिए है। एसबीआई बैंक का स्थापना दिवस है 1 जुलाई 1955। हेड क्वार्टर इसका हम मुंबई में। अभी चेयरमैन है रजनीश कुमार। इसका टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम पैथो डिटेक्ट है। तो आइए नीचे देखते हैं हम लोग। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेब्लिशमेंट डेट है इसका 1958। हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसका अभी अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। डीआरडीओ ने अहमदनगर महाराष्ट्र में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग कच डिज़ाइन किया है। इसमें ऐसा एक कच है, उस कच में कोई अगर आदमी वो जाता है, उससे पास करता है, तो वो 15 मिनट के अंदर वो पूरी बॉडी उसका सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती करने की घोषणा की है। 1 वर्ष तक कितने परसेंट? 30%, ठीक है। केंद्र सरकार ने आयुष भारत योजना के तहत कोरोना वायरस का मुक्त प्रशिक्षण एवं उपचार करने की निर्णय लिया है। ट्विटर कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ जैक डॉर्से ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 बिलियन की घोषणा की है। डॉर्से ने $1 बिलियन की घोषणा की है। आईएएस एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करुणा पहल की शुरुआत की है। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया देने की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से ऑनलाइन संस्कृति प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू किया है, ठीक है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप अब तक का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये ऐप है, आरोग्य सेतु। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटीन मोबाइल ऐप विकसित किया है। झारखंड सरकार ने ई पास जारी की है, जिसका नाम है प्रज्ञाम, ठीक है। झारखंड का कैपिटल है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। उसका फॉर्मेशन स्थापना दिवस इसका है 15 नवंबर 2000। झारखंड हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर रवि रंजन। हाल ही में यूपी के लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बन गया है। केरल राज्य ने कोविड-19 रोगियों के सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है, ठीक है। ये रोबोट कोरोना वायरस से पीड़ित जो भी पेशेंट हैं उनके लिए ये है। कर्नाटक सरकार ने क्वारंटाइन बाच मोबाइल ऐप विकसित किया है। कर्नाटका का भी कैपिटल है बेंगलोर। सीएम है
वाई एस येदियुरप्पा जो भी बीजेपी के हैं ये। गवर्नर बज्जू भाई वाला है। फॉर्मेशन इसका है नवंबर 1956। जब 1956 में ये मैसूर एज ए मैसूर हुआ था, बट इट वाज रीनेम्ड कर्नाटका इन 1973। ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1884। प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं अब है श्रीनिवास ओका। राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। फॉर्मेशन डेट है 30 मार्च 1949। राजस्थान हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट डेट 29 अगस्त 1949। प्रेजेंट चीफ जस्टिस इंद्रजीत महते। पर्यटन मंत्रालय ने विदेश पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। पंजाब सरकार ने कोबा ऐप से आवश्यक वस्तुओं एवं किराना सामान की ऑन डिमांड डिलीवरी शुरू कर दिया है। मिजोरम सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सही जानकारी प्रदान करने के लिए एम कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। मिजोरम का कैपिटल है आइजल। सीएम है अभी श्री जोमराथंगा। गवर्नर है पीएस श्रीधरम पिल्लाई। फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987। ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट डेट है 5 अप्रैल 1948। प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं अभी अजय लांबा। नागालैंड सरकार ने उच्च जोखिम वाले मामले की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। ठीक है। सीएम है नेफ्यू रयो। गवर्नर है आर एन रवि। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 दिसंबर 1963। गुवाहाटी हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट डेट 5 अप्रैल 1948। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अजय लांबा। गूगल ने सभी स्मार्टफोन्स में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए एप्पल कंपनी के साथ समझौता किया है। गूगल ने ट्रैकिंग टूल जारी किया है जो कि एप्पल कंपनी के साथ समझौता किया गया है। भारत सरकार ने कोरोना कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। मणिपुर राज्य ने ज़रूरतमंदों के मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की। देश का पहला सैनिटाइजिंग टनल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। पहला सैनिटाइजिंग टनल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। डीआरडीओ ने फुल फेस शील्ड बनवाने के लिए विप्रो 3D के साथ समझौता किया है। हाल ही में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट डेट है इसका नवंबर 1945। हेडक्वार्टर इसका है AICTE का न्यू दिल्ली। चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है। आइए कुछ पुस्तक हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सेमलेस पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। सेटलिंग टू द टॉप पुस्तक PV सिंधु की जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। सेटलिंग टू द टॉप, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। पुस्तक के लेखक मैरी जॉर्डन है। कोबे ब्रायंट की पुस्तक द बिजेनार्ड सीरीज सीज़न 1 का विमोचन हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए एवं पहले न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल को बनाया गया। जम्मू कश्मीर के कैपिटल मई से अक्टूबर में श्रीनगर एंड जम्मू नवंबर से अप्रैल के बीच। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ का है गिरीश चंद्र मुर्मू। फॉर्मेशन इसका हुआ था ये 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट डेट है 26 मार्च 1928। प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। ठीक है। सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में लक्ष्मी नारायण दूरस्वामी को नियुक्त किया गया। ठीक है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नए HR दिलीप कुमार पटेल को बनाया गया।
एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट डेट इसका है 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन एंड एमडी हैं गुरदीप सिंह। हाल ही में रघुराम राजन को आईएमएफ सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया। आईएमएफ सलाहकार समूह का सदस्य रघुराम राजन को बनाया गया, ठीक है, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। कर्नाटक बैंक के नए एमडी एंड सीईओ महाबलेश्वर एमएस को बनाया गया। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव अरविंद कुमार सर्मा को बनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त संजय कोठरी को नियुक्त किया गया। केयर रेटिंग्स के एमडी एंड सीईओ अजय महाजन को नियुक्त किया गया। क्रिक किंगडम, ठीक है, के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ विनीत अरोरा को नियुक्त किया गया। हाल ही में एमटीएनएल के नए सीएमडी पीके पुरवार को बनाया गया। WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को बनाया। केनरा बैंक ने मृत्युंजय महापात्रा को ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मूक जे-इन बने। बड़ौदा की रणजी टीम के कोच एवं क्रिकेट निदेशक डेव बॉटमोर को बनाया गया। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समधर को नियुक्त किया गया। IMMA के नए अध्यक्ष राकेश शर्मा को बनाया गया, ठीक है। हाल ही में BWF IM बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया, ठीक है। इंफोसिस कंपनी के नए स्वतंत्र निदेशक उरी लेवाइन को नियुक्त किया गया। हुवाई इंडिया के नए सीईओ डेविड ली को बनाया गया। सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ एन कामाकोडी को नियुक्त किया गया। आइए खेल संबंधी देखते हैं। तीसरे संस्करण 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी चीन करेगा। चीन का कैपिटल बीजिंग, चीन का करेंसी युआन, संसद का नाम पीपल्स कांग्रेस, प्रेसिडेंट हैं अभी जी जिनपिंग, ठीक है। हाल ही में विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का खिताब बेन स्टोक को दिया गया। बेन स्टोक ने अपने नाम कर लिया ये सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। बेल्जियम देश 2020 में इंडोर हॉकी कप विश्व कप की मेज़बानी करेगा, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर द स्मार्ट ट्रिपलेट का अनावरण चीन में किया गया। द स्मार्ट ट्रिपलेट, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी सोहेल अब्बास जो कि पाकिस्तान के हैं 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टोटल गोल इन्होंने 386 किया है, ठीक है। इंग्लैंड देश के क्रिकेट बोर्ड ने 6.1 लाख पौंड के राहत पैकेज की घोषणा की। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड, संसद लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, जो बोरिस जॉनसन हाल ही में वह कोरोना वायरस से पीड़ित भी थे। न्यूजीलैंड के डेनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। टोक्यो जापान देश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 25 जुलाई से 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग समर ओलंपिक, ठीक है। 2021 में ये जापान में होगा, 2024 में फ्रांस में, 2028 में यूएसए में। विंटर ओलंपिक 2022 में चाइना में, 2026 में इटली में होगा, ठीक है। जापान का राजधानी है टोक्यो, मुद्रा येन, संसद का नाम है डायट, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं वहाँ के शिंजो अबे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप को रद्द कर दी गई है। फीफा अंडर 1917 महिला विश्व कप जो भारत में होने वाला था उसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। स्पेन देश ने अपना बुल रनिंग फेस्टिवल स्थगित कर दिया है, ये कोविड-19 की वजह से। आईपीएल का महानतम कप्तान रोहित शर्मा एवं एमएस धोनी को चुना गया। ठीक है, आईपीएल का महानतम कप्तान रोहित शर्मा एंड एमएस धोनी। ठीक है, हाल ही में झूमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। डोपिंग टेस्ट सीधा सीधा समझेंगे कि अगर कोई भी प्लेयर खेल से पहले कुछ भी ड्रग्स लेता है अपनी प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, और डोपिंग वाडा टेस्ट करता है। ठीक है, वाडा टेस्ट करता है, अगर वो डोपिंग में पॉजिटिव आए तो उन्हें बैन या जो भी है उन पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है झूमा खातून को। कोविड-19 के कारण रोजर्स महिला कप टूर्नामेंट को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर तथा पहले स्थान पर गद जिमुरीज रशीदोव हैं। ठीक है, तीसरा एशियाई युवा खेल 20 से 28 सितंबर 2021 दक्षिणी चीन के संताओ में आयोजित किया जाएगा। आइए अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, नियुक्तियाँ थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, हाल ही में नैसकॉम के नए अध्यक्ष प्रवीण राव को बनाया गया। अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के सांसद लीजा नंदी को यूके देश की विदेश सहायक मंत्री नियुक्त किया गया। हाल ही में आईआईएम बेंगलुरु के निदेशक ऋषिकेश कृष्णन को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ पराग राजा बने हैं। हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के एमडी एंड सीईओ अनामिका रॉय राष्ट्रवर बने हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो भी बीपी कानूनगो हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं। हाल ही में 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक कर दिया गया है, जिसमें ओरिएंटल बैंक प्लस यूनाइटेड बैंक को मिलाकर पंजाब बैंक में मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। कॉरपोरेशन बैंक प्लस आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। कैनरा बैंक को सिंडिकेट में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में। पीएनबी बैंक ने अपना नया लोगो का अनावरण किया है। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिशमेंट डेट है 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। इसका अध्यक्ष हैं मात्सुगु आसाकावा। ठीक है, आईएजी इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है। डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी आईसीआरए के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 2.1% रहने की अनुमान है। एडीपी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $4.5 बिलियन की वैश्विक बॉन्ड बेचे हैं। ठीक है, मार्च 2020 में जीएसटी 97,597 करोड़ रुपया रहा, जो 4 महीने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए नीचे चला गया है। फिनंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून के लिए सुकन्या खाते पर ब्याज दर 7.6% रहा। एडीबी आउटलुक 2020 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान लगाया है 2020-21 के लिए। ठीक है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।
हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फिनंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। यूएन यूनाइटेड नेशन ने फिनंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। एडीपी ने इंडियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $2.2 बिलियन की मदद की घोषणा की है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है और इसका ऐड अमिताभ बच्चन करेंगे। ठीक है। कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था 0.1% कम होने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1935, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर में इसका मुंबई में है। 25th गवर्नर है अभी श्री शक्तिकांत दास। ठीक है। फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान है और आईएमएफ के अनुसार एशिया का आर्थिक विकास 0% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। श्रीलंका देश ने आरबीआई के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आइए पढ़ लेते हैं चर्चित व्यक्तियों का निधन। लीबिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का हाल ही में निधन हो गया। अमेरिका देश के पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एस बेगस का निधन हो गया। गायक परवई मुनियम्मा का हाल ही में निधन हो गया है। BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया है। कोरोना वायरस के कारण जापान के अभिनेता केन सुमोरा का हाल ही में ये कहाँ के रहने वाला? जापान के अभिनेता केन सुमोरा। ठीक है। इतिहासकार अर्जुन देव का हाल ही में निधन हो गया है। कोरोना वायरस के कारण गीतकार एडम स्लेसिंगर का हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका के फिलिप एंडरसन, इनको 1997 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। अमेरिका के रहने वाले हैं फिलिप एंडरसन। गणितज्ञ टोनी लुइस जो अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्होंने क्रिकेट के डकवर्थ लुइस का नियम दिया था। ठीक है। इनका भी निधन हो गया है। कोरोना वायरस के कारण वैज्ञानिक गीता राम जी का निधन हो गया है। रिटायर एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का हाल ही में निधन हो गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री पसांग वांगचुक। ठीक है। अमेरिका गायक बिल बिदर का हाल ही में निधन हो गया। कोरोना वायरस के कारण अमेरिकी गायक जॉन प्राइन, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर जैकी डुप्रिज। ठीक है। वन लाइनर आइए देखते हैं। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 142वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर नॉर्वे एवं दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड पर प्रोजेक्ट किया गया। डीआरडीओ ने अपनी प्रशिक्षण केंद्र को ग्वालियर से नई दिल्ली स्थानांतरित कर लिया है। नासा के अनुसार भारत देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम केपलर 1649c दिया गया। ईरान देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने WHO को $30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम टॉकबैक है। ये ब्लाइंड लोगों के लिए है कीबोर्ड। ठीक है।
जीईओ टैग कम्युनिटी किचन्स वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। रिलायंस फाउंडेशन ने सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा शुरू किया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में रोक खन्ना को नियुक्त किया गया। फ्री ऑनलाइन कोर्सेस अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। कोरोना वायरस के बीच दक्षिण कोरिया देश में संसदीय चुनाव हुआ। कोविड-19 के बीच दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव हुआ। हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान ने किया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुणे शहर ने संयम नामे मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इंडोनेशिया के क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान बना। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान बना। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 108वां रहा। पहला स्थान बेल्जियम का तथा दूसरा स्थान फ्रांस का रहा। मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। सार्क ने अपने देशों को कोरोना वायरस परियोजना के लिए $5 मिलियन का आवंटन किया है। ठीक है, आइए देख लेते। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिशमेंट डेट है 8 दिसंबर 1985। इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू। टोटल मेंबर ऑफ कंट्री 8। प्रेसिडेंट अहमद हुसैन है। ठीक है, अमेरिका देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल नक्शा जारी किया है। हाल ही में एनटीपीसी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस चलाने की घोषणा की। महत्वपूर्ण थीम एवं दिवस। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। थीम है उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। इसका थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्ट वर्ल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम था ग्रामीण परिदृश्य। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। थीम था क्लाइमेट एक्शन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। थीम था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। विश्व कार्यस्थल व सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। थीम था सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। थैंक यू, धन्यवाद।